तो आज का टारगेट रहेगा कि इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में बिजनेस खरीदने का क्वेश्चन है ना। और जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो जो परचेज कंसिडरेशन होती है उसके साथ, परचेज कंसिडरेशन जो होती है ना हमारी, के साथ हम देखते हैं कि हमारी नेट एसेट्स की वैल्यू क्या है। नेट एसेट्स की वैल्यू को परचेज कंसिडरेशन के साथ कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। तो पहले जरा समझ लेते हैं कि नेट एसेट्स क्या होती है, और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और वो चीजें आपके साथ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो देखें जरा, ये एक क्लास ये और अगली क्लास होगी, दो क्लास में। अगली क्लास में विल टेक इंटरेस्ट और बाकी सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम थर्ड बुक को शुरू कर सकते हैं आराम से। कब है? तब तक तो हो जाएगा आराम से, आराम से आराम से आराम से। अच्छा, चलो देखें जरा। तो यहाँ हमारे पास आया, विल टॉक अबाउट नेट एसेट्स, ध्यान से देखना जरा। नेट एसेट्स किसको बोलते हैं? हम कहते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज, ठीक है डॉक्टर नंदा। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे, क्या निकल आएगा हमारे पास? हाँ, टोटल कैपिटल निकल आएगा ना। नहीं, ये कहलाएगा शून्य, जीरो, बिग जीरो। टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे, जीरो आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिखेंगे, तब जाके हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है। अच्छा, इफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज, परचेज कंसिडरेशन, मतलब नेट एसेट्स हमारे पास है सपोज 5 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन जो हमारे पास है 4 लाख की। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख रुपए की चीजें आप कितने में खरीद रहे हो? 4 लाख में। रस्ते का माल सस्ते में खरीद रहे हो। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो 1 लाख रुपया आपके पास निकल कर आया, वो आपके लिए क्या कैपिटल गेन है? कैपिटल गेन से हम क्या बनाते हैं? कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है। दिस मीन्स कैपिटल रिजर्व। ठीक है उधर से। अच्छा, आगे चलें जरा। अगर वो कहते हैं क्या, इफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। जरा देखें, परचेज कंसिडरेशन मान लो कितने की है? 10 लाख की है। और नेट एसेट्स कितने की है? मान लो 8 लाख रुपए की है। तो क्या हुआ? आपने 8 लाख की एसेट्स को 10 लाख रुपए देके खरीद लिया, ज्यादा देके खरीदा, मतलब आपके लिए लॉस है। तो ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है, ये लॉस नहीं कहलाता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप 5 लाख रुपए की एसेट्स को 7 लाख में खरीद रहे हो तो गुडविल नहीं आएगी। 5 लाख की एसेट्स को अगर आप 3 लाख में खरीद रहे हो तो कैपिटलिज्म नहीं आएगा। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल एसेट्स को खरीदते हैं एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, वो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट कहलाती है। याद है बचपन में सिखाया था मैंने आपको? शाहिद खरगोश कपूर का रुमाल आपने नहीं, उसने का कटरीना कैफ का रुमाल आपने कितने में खरीदा था? हाँ, मैं बचपन में इनको सिखाया था जो लोग मेरे पास थे कि मान लिया जाए कि सपोज सम, हाँ कोई बात नहीं, आपने एक 5 रुपए की चीज को 5 लाख रुपए में खरीद लिया। ठीक है, नहीं स्टोरी नहीं, स्टोरी का टाइम नहीं। 5 रुपए की चीज अगर आपने 5 लाख में खरीद लिया, तो आपकी जेब से कितना खर्च हो रहा है? 5 लाख खर्च हो रहा है, दैट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। खरीदते समय देर इज नो प्रॉफिट, देर इज नो लॉस। कोई प्रॉफिट लॉस खरीदते समय होता ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस तो बेचते समय होता है। तो अगर मैं 5 लाख की मशीनरी को 10 लाख में खरीद रहा हूँ, मेरी एक्विजिशन कॉस्ट 10 लाख है, ना गुडविल कहलाएगा ना कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। 5 लाख की एसेट्स को अगर मैं 4 लाख में खरीद रहा हूँ, ना प्रॉफिट ना लॉस, मेरी एक्विजिशन कॉस्ट 4 लाख। लेकिन जब मैं बिजनेस खरीदता हूँ, सेट ऑफ एसेट्स एंड सेट ऑफ लायबिलिटी एक्वायर करता हूँ, उस समय पर वो टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, वो मेरे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स गुडविल में याद करा था कंसेप्ट हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, वो उसको कंपेयर कर लीजिए, उसके बदले में पैसा कितना मिल रहा है। आपके बिजनेस की एक्चुअल वर्थ जो है वो सपोज 10 लाख है, आपको पैसा 15 लाख मिल रहा है। 10 लाख की चीज अगर आप 15 लाख में खरीद रहे हैं, तो आप गुडविल के लिए पैसा पे कर रहे हैं उसकी हायर वैल्यू का। और अगर आप 10 लाख की चीज 8 लाख में खरीद रहे हैं, सो दैट्स अ कैपिटल गेन टू यू, और उसके लिए आप कैपिटल सब यूज करेंगे। तो ये नेट एसेट्स का कंसेप्ट ध्यान रख के चलिएगा। मैंने शायद बताया था एक बार, मैंने एक स्कूल के
टीचर्स के सिलेक्शन के लिए पेपर बनाया था, उसमें मैंने नेट एसेस का कंसेप्ट डाला था। नन ऑफ द टीचर वाज एबल टू सॉल्व दैट। नहीं, उस बैच में से तो नहीं हायर करा। फिर दूसरा लॉट जो आया था, ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो, देखिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। तो जिसके सबसे अच्छा पेपर किया था इवन उसका भी गलत था। सपोज 50 नंबर का पेपर था, तो पर्सन हु गॉट सिलेक्टेड 45 था उसके नंबर, लेकिन उसका ही क्वेश्चन गलत था 3 नंबर का। ऐसा होता है। ठीक है। और एक जगह पे मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया, मतलब मेरा रिटन टेस्ट लिया गया, और वो क्वेश्चन जो था वो गलत था। मैंने उसको दोनों तरह से ठीक करके दिखाया। तो जो टीचर थी, जो मतलब आई हैव गॉन फॉर अ हायर पोजीशन, टीचर जो थी दूसरी थी, मानने को तैयार नहीं। कंपनीज एक्ट बदल चुका था, शी वॉज नॉट अपडेटेड। वो पुराने तरीके से सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन को। मैंने पुराने तरीके से भी सॉल्व करके दिखाया और नई तरीके से भी सॉल्व करके दे दिया। मैंने कहा इनमें से कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है? नहीं सर, पुराना तो ठीक है लेकिन नई तरीके से हो नहीं सकता। अरे कंपनीज एक्ट तो पढ़ो, रिवाइज हो चुका है भाई। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। समहाउ फिर आई लेफ्ट दैट पोजीशन। अब मैं लिख के आया था पेपर में कि क्राइटेरिया इज नॉट गुड। आइए देखिए यहाँ पर। तो ये आपके पास बन गई बात, इस तरह से चला आपका काम, चला, दिस इज फाइन। लेकिन कभी भी इंटरव्यू के सामने अपने इंटरव्यूअर से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। सिलेक्शन के बाद बात करो उनसे आराम से, सिलेक्शन से पहले नहीं। निकाल देंगे आप। आइए देखें, क्वेश्चन लेके चलते हैं एक छोटा सा, ठीक है? छोटा सा हल्का सा नन्ना सा क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ। हम लिख रहे हैं क्या? कुकू लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ कुकी लिमिटेड, which includes which includes following: लैंड 5 लाख का, प्लांट 10 लाख की, मशीनरी 6 लाख का, बिल्डिंग 15 लाख की, क्रेडिटर्स 2 लाख के, बैंक लोन 5 लाख का। ठीक है। द परचेज फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज, ये कितना, 10 लाख है ना? ये 10, 10, 15, 6, 21, 15, फॉर रुपीज 22,50,000। कैसे खरीद लें? क्या चीज? 50 लाख है, कैसे खरीद लिया? ठीक है। मशीनरी में भी 6 लाख है, विच इज पेबल, विच इज पेबल, विच विच इज पेबल बाय इशू ऑफ बाय इशू ऑफ बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 100 ईच एट, ये 24 लाख बोल रहा हूँ मैं, ऑफ रुपीज 100 ईच एट 20% प्रीमियम। ये आपका क्वेश्चन है, आपको जनरल एंट्रीज करनी है। बिल्डिंग के बाद लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन है। अगर बैंक लोन के बारे में कुछ ना बोला जाए तो उसे लायबिलिटी वाला मान के चलते हैं। ये सारी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज थी। आपके बिजनेस की जो वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन आपने डिसाइड करी, वो 24 लाख की डिसाइड करी। और 10% डिवेंचर, डिवेंचर कितने थे वो इशू नहीं करे हमने, 10% डिवेंचर को आप इशू कर रहे हैं, उस तरह से काम चल रहा है। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करा जाए सॉल्व, इसको बताइए, बोलो, नोट कर लीजिए इसे। आइए देखें, मैं करके दिखा रहा हूँ यार, पहले क्वेश्चन तो। सबसे पहले आ जाइए, सुनो भाई ध्यान से, सबसे पहले देखो, नेट एसेट्स के अंदर क्या क्या जुड़ना है। लैंड जुड़ना है 5 लाख का, प्लस
मशीनरी जुड़नी है 6 लाख की, प्लस बिल्डिंग जुड़नी है 15 लाख की, प्लस प्लस हो गया, खत्म, इतना। इतना कहाँ है प्लांट? 10 लाख का प्लांट, चलो 10 लाख का प्लांट, माइनस 1 2 3 4, चार तो चीजें हैं, 1 2 3, हाँ 4 चीजें हैं, माइनस क्रेडिटर कितने के? 2 लाख के, प्लस बैंक लोन कितने का? 5 लाख का। भाई टोटल कितना आया देखिए, टोटल 15, 6 कितना हो गया? 21, 26 और 10 कितना हो गया? 37 लाख। कैसे? हाँ 26, 10 हो गया, 10 25 30, 36 लाख, करेक्ट। माइनस कर दिया कितना? 7 लाख। क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए? हाँ 29 लाख। अब ये 29 लाख की तो एसेट्स थी। परचेज कंसिडरेशन कितने का आपका? 24 लाख रुपए का। मतलब ये एसेट्स, अब आप मुझे बताइए, नेट एसेट्स जो है वो बड़ा है ना किससे? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितने का? परचेज कंसिडरेशन 24 लाख का। तो क्या निकल कर आया? मतलब 29 लाख की चीजें आप 24 लाख में खरीद रहे हो, तो कितने का? 5 लाख का क्या हो गया? फायदा या नुकसान? 5 5 लाख का कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। ऐसे पहली एंट्री देखिए। अब आप एसेट्स का नाम बताते जाइए मुझे, क्या क्या? प्लांट अकाउंट डेबिट। बोलो भाई, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से? नहीं, लैंड है पहले, कोई बात, लैंड से शुरू। लैंड अकाउंट डेबिट कितने से? 5 लाख से। इसके अगला क्या है? प्लांट। प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से? 10 लाख से। अगला आइटम बोलिए कितना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? दिस इज ऑफ 6 लाख से। अगला आइटम बोलिए। बिल्डिंग डेबिट कितने से? 15 लाख से। और बताइए। टू क्रेडिटर्स कितने के? टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 2 लाख के। अगला क्या है? बैंक। तो बैंक लोन, बैंक लोन कितने का? 5 लाख का। अगला टू, अरे रुक जाओ, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड 24 लाख। वाई लिमिटेड को 24 लाख दे रहे हैं आप? वाई लिमिटेड लाइबिलिटी है ना? हाँ कुकी, कुकी, सॉरी, नॉट कुकी कुकी, कुकी। नहीं, नाम वहां से मणिपुर की है, कुकी और मैती के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कुकी इज अ मणिपुरी कम्युनिटी। कुकी एंड मैती। नहीं पता लड़ाई चल रही है? मणिपुर की। हाँ ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व निगम 5 लाख का। क्या करेंगे? एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ कुकी लिमिटेड। डन। ये हो गया एक। नंबर दो, क्या करेंगे? नंबर दो बताइए अब। हाँ हाँ, अब हम क्या करेंगे? कुकी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना जरा। कुकी लिमिटेड जो है उतना क्या करेंगे उसको देखिए ध्यान से। आगे एंट्री में क्या करना? सुनो बेटा, सुनो पहले। कुकी लिमिटेड डेबिट कर दीजिए 24 लाख से। अब हमें पता ही नहीं हमने डिबेंचर कितने इशू करने हैं, हमें नहीं पता कितने इशू करने हैं। हम क्या करेंगे? को बिल्कुल बिल्कुल वही फॉर्मूला, प्लीज 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 अंडरस्टैंड। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट विल बी अमाउंट पेबल एज परचेज, परचेज कंसिडरेशन। पहले लिखते थे ना अमाउंट पेबल टू वेंडर। अरे पहले क्या करते थे? अमाउंट पेबल टू वेंडर करते थे ना। अब लिखेंगे अमाउंट पेबल एज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस पर डिबेंचर, ऐसा करेंगे। तो बताइए, 24 लाख रुपीज हमें देना है वेंडर को, और 120 रुपया पर प्राइस, तो कितना हो जाएगा? कितने? 20,000 हम डिबेंचर इशू करेंगे। कहा था आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। हाँ बिल्कुल इसमें होता है। टू
10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 20,000 इंटू कितना होगा 100, वैल्यू बनेगी कितना 20 लाख। तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 100, हाँ 20 इंटू 20 है वो, कितना हो जाएगा 4 लाख। और क्या बोलेंगे, 20,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच वर इशू। ऐसे कर दिया, हो गया काम खत्म। दैट्स योर आंसर। ये तो आपने कर लिया, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप करेंगे उससे। चलो देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग डेटर्स 5 लाख का, प्लांट 4 लाख का, लोन डेबिट 3 लाख का, बिल्स पेबल 4 लाख का, लोन क्रेडिट 3 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ नहीं तो अच्छा लोन, इसको लोन ट्रेड वाले को 2 लाख कर देते, थोड़ा फर्क करेंगे। ठीक है। स्टॉक 70,000, सेवन स्टॉक कर देते हैं 7 लाख का। भाई क्रेडिट लिख तो रखा है 3 लाख रुपये का, ये 2 लाख रुपए का, ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे करके चलते हैं। स्टॉक लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और उसके पेटेंट 5 लाख का, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो है आपके पास 6 लाख का। ठीक है, ट्रेड पेबल 6 लाख का हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, लैंड है, लैंड लिख दिया हमने, लैंड कहीं, लैंड 8 8 लाख का, लैंड, लैंड कितने का बोला था हमने, लैंड, हाँ क्या, ये ध्यान दीजिए, लैंड कितने का, 8 लाख रुपए का। क्या चीज है, बुक से नहीं है, मैं लिख रहा हूँ खुद, अपने आप बना रहा हूँ। ठीक है, रुक जा बस, कैसे प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस था। ठीक है। अच्छा, अब आप सुनिएगा ध्यान से, ये हो गया, ये सब एसेट्स की लायबिलिटीज इसके पास, ठीक है। और लीज होल्ड प्रीमाइसिस 4 लाख की। कुछ नहीं बोलना, चुप, कुछ नहीं पूछना, चुपचाप क्वेश्चन देख ले, पहले मैं बता रहा हूँ। हाँ, आगे 25 रुपीज 2 लाख। अरे क्या हो गया, सुन तो ले बात को। रुपीज 2 लाख बींग, रुपीज 4 लाख बींग 20% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन was paid in cash। ठीक है, पेड इन कैश। 50% ऑफ द परचेज, फॉर 50% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन
बीपी was accepted. 60% of the purchase consideration BP was accepted, and for the balance balance amount, for the balance amount, 10% debentures of rupees 200 were issued at 30% at 10% discount, comma, redeemable at 20% प्रीमियम। बस इतना सा सवाल है। ठीक है। सो सो ये देखिए, प्लीज प्लीज यहाँ देखिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये करना है आपको। और आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 15 मिनट का टाइम आपको दूंगा। 5-5 हो रहा है, 5:20 में मैं डिस्कस कर लूंगा इसे। यस, चलिए। मैंने भेजा है सर। माइक इज नॉट वर्किंग। चलो, आइए देखें। कैन यू सी दिस नाउ? चलो, तो मैं क्या करता हूँ पहले, मैं आपको नेट एसेट्स भी बना के दिखाऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ इधर, नेट एसेट्स से निकाल लेते हैं कितना आता है। देखिए जरा नेट एसेट्स, यू हैव, ध्यान से समझेंगे सब लोग प्लीज। अब तो मैं देख चुका हूँ सबका। डेटर आ गया 5 लाख रुपए का, ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है। तो लिखेंगे आप पहले ट्रेड रिसीवेबल कितने। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, कितने से, 6 लाख से, एक। और ट्रेड रिसीवेबल हमने यहाँ लिख दिया 6 लाख का, प्लस प्लांट आएगा 4 लाख का, 4 लाख का प्लांट आएगा, प्लांट डेबिट 4 लाख का, दिस इज फाइन। लोन डेबिट आएगा 3 लाख का, प्लस 3 लाख का, ऐसे। बिल्स पेबल नहीं आएगा क्योंकि ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल कितने का, ट्रेड पेबल बताइए, 6 लाख का, ऐसे। ठीक है। इसके बाद बारी आती है लोन क्रेडिट, 2 लाख का। कितने का लोन क्रेडिट है, 2 लाख रुपए का। ठीक है। और लोन क्रेडिट कर दिया, स्टॉक डेबिट कर दिया 7 लाख से, 7 लाख से। पेटेंट्स 5 लाख का कर दिया, डन। और उसके बाद है लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट कितने से, लैंड कितने का है। अरे रुक जाना यार, अभी थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। ट्रेड पेबल कितने का था, और उसके बाद ये दूसरा क्या आइटम था हमारे पास, लोन क्रेडिट। अब ये बताइए मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जो होता है वो क्या है आपके लिए, लॉस है। इसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्या करना है। ऑन रिटर्न ऑफ, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। 1 लाख का फिक्टिशियस एसेट्स है हमारे लिए ये। अनरिटर्न ऑफ लॉस है जिसे हम बाद में राइट ऑफ करेंगे, अभी नहीं लेकिन। लीज होल्ड प्रीमाइसिस, लीज होल्ड प्रीमाइसिस कितने की,
4 लाख का, ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल एसेट्स कितने का आपके पास, बताइए व्हाट इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने का है, ये सब टोटल करो। 10 13 10 10 10 20 हो गया। 28, 28 और 5, 33 और 38। एसेट्स कितने की होगी, 38 लाख की हो गई। लाइबिलिटी कितने की आपके पास है सिर्फ, लाइबिलिटी कितने की है, सिर्फ 8 लाख की। तो भाई नेट एसेट्स कितने का हो गया आपके पास, 30 लाख का। परचेज कंसिडरेशन कितने की है, परचेज कंसिडरेशन, ये हमें मालूम नहीं है अभी, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, इधर देखिए, इधर वहां क्या है, कुछ से लेट परचेज कंसिडरेशन बराबर है एक्स। एक्स का 20/100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 लाख। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 लाख इंटू ये हो जाएगा ना 5/1, 20 लाख। 20 लाख को बांटो आओ, 20% तो बैंक से दे दिया उसने, जो कि कितना था, 4 लाख। 50% कितना बोला, 60%। इसका 60% कितना हुआ, 12 लाख। उसका क्या एक्सेप्ट कर लिया, बीपी। अब कितना बचा आपके पास, 20% बचा ना, बचा 20%। वो वैल्यू कितनी है, 12 4 16, 4 लाख। इस 4 लाख का आप क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स। 4 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे, तो मतलब आपकी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी आई, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू 20 लाख आई। बताऊंगा अभी, रुक जाए। परचेज कंसिडरेशन 20 लाख इज ओके विद एवरीबडी। योर वैल्यू एसेट्स की है 30 लाख, आप खरीद रहे हो उसे 20 लाख में, तो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का आया, 10 लाख का आया। तो यहाँ टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और टू क्या, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को कितना दे रहे हैं आप लोग, 20 लाख। परचेज या एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। क्या किसी का भी ठीक था, पूरा ठीक है, लास्ट तक डिस्काउंट तक। नहीं नहीं, डिस्काउंट तक। डिस्काउंट में अभी तो, डिस्काउंट अभी तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, अभी देखते हैं। इतना करने के बाद आपने 50% चांसेस है कि आपने ठीक किया होगा। अरे अभी करते मत रहो, रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ। इधर से इतना, अरे बेटा पहले बिजनेस खरीदेंगे उसके बाद राइट ऑफ करेंगे ना, अभी कैसे राइट ऑफ कर देंगे। अभी तो बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। चलो इधर देखो, इधर देखो, बाबा सुन लो ना। ये 4 लाख रुपए का डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, ठीक है जी। तो आप देखिए जरा, 4 लाख के डिबेंचर के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेगा 4 लाख। और एक इशू प्राइस कितना है इसका, 180। क्या वैल्यू निकली बताइए, 2222.22 ऐसे। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट बनेगा 20 लाख से। ध्यान से देखना थोड़ा सा, नंबर 2 एंट्री। रुक जाए बेटा, वाई लिमिटेड डेबिट 20 लाख से, थोड़ा स्पेस देखिए। बैंक, हाउ मच यू आर पेइंग, 4 लाख। बीपी, हाउ मच, 12 लाख। टू 10% डिवेंचर, 2222 इंटू 200, तो कितना होगा, 444400। ये 2222 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ऊपर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितने से बनेगा, 2222 इंटू कितने से बनेगा, 20 से, 4444 से, ऐसे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2222 इंटू कितना बनेगा, व्हाट इज द प्रीमियम रिडम्पशन, कितना, 20, 40 रुपए का, 40। 8880 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर
डेबिट 8880। अब आप मुझे बताइए ऊपर नीचे में डिफरेंस कितने का? ऊपर नीचे में डिफरेंस देखो, इन वैल्यूज का और इन वैल्यूज का कितने का फर्क आ रहा है? देखा, कोई बताएगा ऑनलाइन में? भाई डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आ रहा है ना? ऊपर कितना है? ऊपर ऊपर 20 लाख प्लस 44440 प्लस 81,33,320 है ऊपर वाला, माइनस नीचे 12 और 4 16। 16 लाख तो पहले माइनस कर दीजिए आप। माइनस 4 लाख। 4,44,000, ठीक है। माइनस 88,880। 40 रुपए का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आया? 40 रुपीज का। तो ये यहाँ लिख दीजिए 040, और क्या लिखेंगे? 222 10% डिबेंचर्स वर इशूड। दैट्स योर कंप्लीट आंसर। कितने लोगों का ठीक था भाई? कितने रुपए का? और सुनो, इस 40 रुपए के लिए अलग से बैंक नहीं बनेगा, ऊपर वाले बैंक में ये क्वेश्चन हो जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं चलता। जनरली हम क्या करते हैं, पहले परचेस ये इसको लिख के फिर ऊपर से नीचे जाते हैं, परचेस निकालते हैं, सब करते हैं। यह हमने क्या करा कि हमने वो बैंक से पहले परचेस कंसिडरेशन निकाली, फिर उसको बाइफरकेट करा, फिर वैसा करा क्वेश्चन को। ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया इसको बताइए? अभी डाउट? हाँ, डेटर्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सुनो, देर इज वन मोर प्रॉब्लम। हम थोड़ा बहुत कर भी पाए हो ना, चलो बैच तो पहले क्वेश्चन में ही बाहर। क्या था? उन सब ने ट्रेड रिसीवेबल और डेटर साथ साथ लिखे। उन सब ने ट्रेड पेबल और बीपी साथ साथ लिखा। जब ट्रेड रिसीवेबल आता है वो ब्रॉडर टर्म होती है, उसमें बीपी और उसमें डेटर और बीआर इंक्लूड होते हैं। और ऐसे ही ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर और बीपी इंक्लूड होते हैं, कम से कम। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और बीआर मिला के। बचपन में सिखाया था ये, बचपन में। और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर और बीपी इंक्लूड होता है, तो नहीं कर सकते ऐसा। जब ट्रेड जब पापा आ जाएंगे तो बच्चा गायब है, नहीं दिखेगा, है ना? तो तुम समझ पा रहे हो इधर से? लक्ष्य और बाकी लोग जो थे, तुमने तो क्वेश्चन में यही गलती कर दी थी। इज इट ओके? कल के बैच में पिछली बार वाले में जब मैंने कराया था क्वेश्चन, एक भी बच्चा, तुम तो मैं बोल रहा हूँ, तुम तो कम से कम किसी स्टेज को ठीक कर पाए थे। वो तो पहली स्टेज से बाहर हो गए थे। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। क्या किसी को डाउट इस क्वेश्चन पे बताइए? एक एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर हम लोग क्वेश्चन 25 लेके चलें, बेटा बात सुन लीजिए। सिर्फ एक मस्ती के मूड में हो, छोड़ दो। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा कि नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑन 1 अप्रैल 2020, डिटेल्स इस तरह से थी। बुक वैल्यू छोड़ दीजिए आप क्या लेंगे? एग्रीड वैल्यू लेंगे जो भी था। हाँ, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, प्लांट प्लांट मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, टू क्रेडिटर और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन कितने का? 2 7 लाख का परचेज कंसिडरेशन आ गया। किसके नाम पे आएगा ये? अजय एंटरप्राइजेस के नाम पे आएगा, ठीक है। तो कैसे करना था इसको देखें जरा। परचेज कंसिडरेशन दे रखा है। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। वो निकाल लेते हैं, रुक जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे नॉर्मल, तो क्या करेंगे? पहली एंट्री बनेगी यहाँ पर बिल्डिंग डेबिट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 35 लाख से। इसके बाद वैल्यू आती है प्लांट एंड मशीनरी। जो लोग नहीं कर पाए वो देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट
दैट विल बी विद 8 लाख से, और उसके बाद वैल्यू आई स्टॉक डेबिट, दैट विल बी विद 4 लाख से रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद पेड रिसीवेबल्स डेबिट, दैट विल बी विद 4 लाख से, और टू क्रेडिटर्स दैट विल बी विद 3 लाख से, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का, 1 लाख से। अब आप मुझे बताइए, आपके एसेट्स की आपकी एसेट्स की पुरानी वैल्यू क्या थी? 20 प्लस 12 कितना हो गया? 32, 436, 36 है ना? और वे क्या कर रहे हो तुम? 20, 32, 36 और 41 लाख तो इनकी पुरानी वैल्यू थी। तो सारा ये तो तुम एक एक करके कर लो कैलकुलेट, ये एक साथ कर लो। वे एसेट्स की ओल्ड वैल्यू, एसेट्स की न्यू वैल्यू कितनी है? 51। ठीक है, कितने का डिफरेंस यहाँ आ गया? 10 लाख का डिफरेंस तो यहीं आ गया। अब लाइबिलिटीज पे चले, ये लाइबिलिटी की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 250। व्हाट वाज द न्यू वैल्यू? 4 लाख। तो कितने का डिफरेंस आया? 150 नेगेटिव हो गया, तो कितना फर्क पड़ गया? 8.5 लाख रुपए आपने क्या करा है, इसमें फायदा कमाया। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। गुडविल कहाँ से आया? नहीं रुको, रुक जाओ भाई। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। होल्ड करिए होल्ड करिए। मैं बताऊं आपको, आप एसेट्स को इतनी वैल्यू ज्यादा पे खरीद रहे हैं, और इससे आपको क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू कम करके, तो ये बेसिकली क्या हुआ आपका? गुडविल नहीं कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व नहीं कहलाएगा। लॉस कितने का? बैठ जाओ। होल्ड करिए होल्ड करिए, रुक जाइए, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा इसलिए गड़बड़ हो रही है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन एट 7 लाख। लो यार कमाल। थ्रू चेक, बैलेंस इशू 2 लाख। तो मैं बता रहा हूँ देखो, चेक से, बैंक से कितना दे रहे हैं आप लोग? 7 लाख दे रहे हैं, ठीक है। और क्या दे रहे हैं आप? 2 लाख के डिबेंचर्स हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि 25 रुपीज का, यानी कि 2 लाख इंटू 25 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 लाख। तो टोटल कितना हो रहा है आपका? 57 लाख। 57 लाख इज योर परचेज कंसिडरेशन, ऐसे हो रहा है। ये है परचेज कंसिडरेशन। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप किसके नाम पे लिखेंगे? अभी बता रहा हूँ किसके नाम पे लिखेंगे इसको। अजय एंटरप्राइजेस, 57 लाख। ये परचेज कंसिडरेशन है। इसका इसका डिफरेंस निकाले कितना आता है? अब आप देख रहे हैं ना, इनका डिफरेंस निकाल के चलिएगा। 47 लाख और ये 57 है, तो कितने का डिफरेंस आया? गुडविल कैसे आई बताऊं, देखो। नेट एसेट्स कितनी है? देखिए 35 और 8 कितना, 43, 43, 47, 51। 51 माइनस कर देंगे 4, तो कितना बनता है? 47। 47 इज योर नेट एसेट्स। पैसा दे रहे हैं 57, 10 लाख ज्यादा दे रहे हैं ना, तो क्या निकल आएगा? गुडविल निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 10 लाख से। ये एंट्री हो गई आपकी एक, और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे अब आप? अजय एंटरप्राइजेस डेबिट करेंगे 57 लाख। टू क्या करेंगे? बैंक। हाउ मच यू विल पे थ्रू बैंक? 7 लाख। और बाकी क्या कर दिया? टू, कितने परसेंट डिवेंचर बोले? 9% डिवेंचर्स अकाउंट, विच इज 2 लाख, इंटू कितने से कर रहे हैं? 20, 40 लाख रुपए, तो यही हो गया। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख, ऐसे। अच्छा, पिछला क्वेश्चन याद है जो मैंने आपको दिया था? पिछला क्वेश्चन, इससे पिछला वाला, उसमें ना डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री में भूल गया था, डिस्काउंट और लॉस को, वो भी करनी थी उसके अंदर। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिस्काउंट और टू लॉस, वो भी करनी थी। वो जल्दी में मिस हो गया था उसके अंदर से क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। शुभंकर, तुम कौन सा क्वेश्चन बोले थे जिसमें कुछ नहीं लिखा था? है, ये कहाँ गया? मैंने आपको, अब आप देखिएगा,
बस हाईवे पे मिलेगी, यहाँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ 26। अंडर राइटर और प्रमोटर का क्वेश्चन है, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 26 करिए फटाफट से। याद है आपको, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में सिखाया था आपको अंडर राइटर को और प्रमोटर को शेयर दिए जाते हैं, यहाँ डिवेंचर देंगे। हम थे ही नहीं ना मेरे पास, इसलिए याद नहीं है। चलिए चलिए ठीक है, नॉट एन इशू। जल्दी से करते हैं चलिए। जैसे शेयर है वैसे इशू पे होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कितने शेयर कितने डिबेंचर इशू करे प्रमोटर्स को। हाँ 500 एट द रेट ऑफ रुपीज, कोई प्रीमियम रेट कुछ वगैरह नहीं। तो बेटा समझो, जब हम प्रमोटर को डिबेंचर इशू करते हैं या शेयर इशू करते हैं, तो हमारी पहली एंट्री होती है क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट। कितना बताइए, कितना बोले हम लोगों ने, 5 लाख। वाई 5 लाख, 500 डिवेंचर और कितने का, 1000 का एक था। क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू, या मैं बोलूं क्या, हाँ ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू। बेसिकली आपने अपनी बुक्स में ड्यू कर दिया। बिजनेस के जन्म लेने के बाद हम इस काम को कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू क्या करेंगे आप, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे 5 लाख से, और टू, कितना परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं, 10% डिवेंचर अकाउंट विल राइट 500 × 1000, हमेशा फेस वैल्यू से 5 लाख। क्या बोलेंगे, 500, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू प्रमोटर्स। डन। हाँ, अब आप अगली देखिए एंट्री नंबर 3, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स ऐसे, कितना कितना कमीशन, नहीं, हाँ हाँ 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू, और नंबर 4 कर देंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू 10% डिवेंचर, कितने का डिवेंचर एक, कितने डिवेंचर थे, 100 डिवेंचर इंटू 1000 फेस वैल्यू से हमेशा 1 लाख। और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू टू अंडर राइटर्स। दिस इज हाउ, यही एग्जैक्टली आपको किसमें करना होता है, इशू ऑफ शेयर्स में करना होता है। क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ तो कुछ नहीं बोला, पार पे दे रहे हैं, वैसा करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। तो अगर इशू ऑफ शेयर्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, नहीं है ऐसे सर क्वेश्चन है। बोलिए। सर बोलो। अगर हमने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा प्रमोटर्स को, उसकी नहीं एंट्री बेटा, क्या होगी? डिस्काउंट सुनो सुनो सुनो, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो, स्वेट इक्विटी शेयर्स। हाँ सर, उसकी एंट्री क्या होगी? हाँ तो बेटा फिर जो डिस्काउंट डेबिट करने की जगह फिर आप क्या करेंगे, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम लगाएंगे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लगाएंगे ना, वैसा करोगे। डिस्काउंट तो चाहे आप करो आप प्रमोटर को, लेकिन उसकी जगह शेयर, उसकी जगह पर आप लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो कर सकते हो, लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते ना। हाँ देर इज, क्यों करेगा प्रमोटर को, प्रीमियम पे क्यों देंगे, डिस्काउंट पे पॉसिबल होता है। डिबेंचर तो डिस्काउंट को परेशानी नहीं है ना, वो तो डिबेंचर डिस्काउंट पे होते हैं। शेयर अगर डिस्काउंट पे आ गए, तब आप वो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से सिक्योरिटीज प्रीमियम से पूरा करेंगे, वैसा करते हैं पूरा। ठीक है, बोलिए। ओके सर। तो अब आपके बुक के सिर्फ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके रीच में है, दैट यू हैव टू वाइंड अप। कोलेटरल सिक्योरिटी कर लिया, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से लेकर
मतलब 41 से 58, 41 से पहले के क्वेश्चन सारे आपके ग्रिप में हैं। अब आपको इसको करना है आपको। देखिए, किताब के एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशंस होते हैं, एक्सरसाइज होती है, पीछे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, दैट यू हैव टू डू, और करिए उनको, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ, बोलिए, डाउट क्या है? किसकी किताब थी? काम मुझे लग नहीं रहा, प्रैक्टिस चल रही है आपकी बिल्कुल भी। चलो चलो। हाँ, ठीक है। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 10 सुना ध्यान से। इसमें लिखा है, प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड के, आपके पास बोला है कि एप्लीकेशन रिसीव इट, सुन नहीं रहे क्वेश्चंस को, होगा नहीं फिर तुमसे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एप्लीकेशन पर 1080 मिला, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 1080 डिवाइडेड बाय 14, तो कितने होंगे? 27,000। आपके डिबेंचर अंडर सब्सक्राइब हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है ये। बेटा रुक जा, 10% प्योर डिबेंचर, आपने 30,000 के डिबेंचर इशू करे, लेकिन आपको एप्लीकेशन पर 40 रुपीज के हिसाब से 10,80,000 मिला। आपको एप्लीकेशन कितने की मिली? 27,000 की मिली। खत्म, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। वो जो तुमने पूछा था अंजनी, वो क्वेश्चन है ये। बोल। भाई कितनी बार करवाया वो क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला केस है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शीट उठा के देख जरा। ओके, सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए।